नमस्कार। अगर आप भी अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं, आपके मन में यह प्रश्न है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सी नौकरी या कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो उठा लीजिए अपनी कुंडली और देखिए अपनी कुंडली का पंचम भाव, इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस ग्रह की राशि है, उसी के अनुरूप अपना कार्य चुन लीजिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कुंडली के पंचम भाव और रोजगार को लेकर के। यह भाव मूल रूप से देखें तो शिक्षा, संतान, ज्ञान, प्रेम, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं, इन सभी का भाव कहलाता है। लेकिन मूल रूप से यह भाव देखें तो यह आपके शिक्षा और ज्ञान का भी भाव है। ऐसे में इस भाव में बैठा ग्रह उस विषय संबंधित ज्ञान आपको मूल रूप से या प्रकृति रूप से प्रदान कर देता है, जिसके लिए आपको अत्यधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत चलना चाहते हैं या फिर पंचम भाव से संबंध न देख करके आप अन्य ग्रह संबंधित रोजगार चुनते हैं, तो वहां पर आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ जाता है। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है, कुंडली का पंचम भाव। इस भाव में बैठे ग्रह आपको किस ओर अग्रसर कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्य आप करें जहां पर आपको शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्राप्त हो जाए। कुंडली का पंचम भाव अर्थात यह ज्ञान, यहाँ पर बैठा ग्रह आपको ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त कराता है अपने विषय में। हालांकि यह भी कहा गया है कि कुंडली के द्वितीय और चतुर्थ भाव जब मजबूत हो जाते हैं तो आपको उस विषय में मूल रूप से या पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है और आप बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ग्रहण करने में धारण करने वाले हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक ही ग्रह को देखते हैं। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, यहाँ पर देखिए कुंडली के पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो यह आपको मूल रूप से नैसर्गिक रूप से कौन सा ज्ञान आपको प्राप्त करा रहे हैं। तो वह ज्ञान कौन सा है? अगर कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति हैं तो आपके अंदर वेद अर्थात जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद है, उनमें आपकी रुचि प्रवीण हो जाएगी। धार्मिक पुस्तकों में जो धार्मिक पुस्तक हो गई, जो भी धार्मिक जानकारियां हैं, जो धार्मिक कृत्य जानकारियां देने वाली पुस्तकें हैं, उन सभी की ओर आपको ये इशारा करेंगे और आप उनमें अग्रसर होंगे, प्रवीण भी हो जाएंगे। और वहीं पर दर्शन, यह भी एक दर्शन हो गया एक प्रकार से, अर्थात अनेकानेक विषयों की रुचि रखना, व्याकरण, धर्म और नीति। तो वेद, दर्शन, यह सब धार्मिक ही कृत्य में आते हैं। वेद, दर्शन और वहीं पर व्याकरण, धर्म और नीति, इन विषयों में आपको पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो नैसर्गिक रूप से ऐसी शुभता आपके अंदर लाते हैं, ऐसा ज्ञान आपके अंदर लाते हैं कि आप इन चीजों को अत्यधिक या सरलता से पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं। तो अगर आप इन विषयों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। वहीं पर बात करें कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की जो रुचि होगी या जो मूल रूप से ज्ञान प्राप्त होगा वह किन क्षेत्रों में होगा? तो बैंकिंग के क्षेत्रों में, वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में, गणित, विज्ञान और कानून, यह सभी ज्ञान बुध वहां पर बैठ करके प्रदान कर देते हैं। अगर कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हैं और बुध की स्थिति भी मजबूत है, यानी स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, बढ़िया या अंश बल से मजबूत हैं, तो फिर बुध आपको क्या प्रदान कर देंगे? आपके अंदर वैद्य बनाने की क्षमता ला देंगे, आपको गणितज्ञ बना देते हैं बुध यहाँ पर बैठ करके। विज्ञान और कानून, इन सभी विषयों में आपकी रुचि होगी और शीघ्रातिशीघ्र सफलता भी प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं। वहीं पर बात करें शुक्र की, अगर कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठे हों तो शुक्र यहाँ पर क्या प्रदान करने वाले होते हैं? संगीत, काव्य, समाजशास्त्र और कला। शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो आपको संगीतज्ञ बना देते हैं, संगीत के प्रति रुचि भी होती है। अगर आप सीखने का प्रयास करते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र सफलता भी प्राप्त हो जाती है कला के क्षेत्र में। वहीं पर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र, काव्य, इन सभी विषयों में आपको शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। कब? जब कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठे हों। वहीं पर बात करते हैं जब मंगल बैठे हों कुंडली के पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है, कानून का जानने वाला, इंजीनियर, मैकेनिक और जमीन से संबंधित कार्यों को भी जानने वाला, समझने वाला, विद्युत से संबंधित कार्य भी करने वाला और समझने वाला हो जाता है। कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठे हो तो इन क्षेत्रों में आपको बेहद जल्दी सफलता मिल जाती है। वह सफलता क्या है? आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वहीं पर आप विद्युत के क्षेत्र में और मैकेनिक
गणित, यह सभी विषय आपको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इन विषयों को आप सीखने में जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं और यहाँ पर आपको सफलताएं भी अत्यधिक शीघ्र प्राप्त हो जाती है अगर इन विषयों को आप चुनते हैं तो, क्योंकि यह मूल रूप से यह ज्ञान आपके अंदर मूल रूप से भरा है। जैसे ही आप इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं शीघ्र आपके अंदर आ भी जाता है। वहीं पर बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति वेदज्ञ होता है, राजनीति, राजकीय और शिक्षा के कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। राजनीति करने में, राजकीय अर्थात सरकारी कार्यों में और सरकारी कार्यों में, साथ में शिक्षा, इस क्षेत्र में व्यक्ति सूर्य के पंचम होने पर शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। वहीं पर बात करें चंद्रमा के, चंद्रमा जब यहाँ पर बैठते हैं तो फिर रसायन के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जल कार्य और औषधि के कार्य, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों, शुभ ग्रह अगर हो, वो मान लीजिए शुभ हो, अच्छी स्थिति में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो जाता है, लेखक हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है और जलीय कार्य के द्वारा भी अगर वो ऐसे रोजगार को चुनता है तो वहां पर अत्यधिक सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। अब बात करें कुंडली के पंचम भाव में अगर शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं शनि, जो कि ऐसा व्यक्ति विदेशी भाषाओं को सीखने में अत्यधिक प्रवीण हो जाता है। अगर शनि हो या राहु बैठे हों, जैसे अंग्रेजी भाषाएं होंगी या अन्य विदेशी भाषाएं जो भी हैं, उनको अत्यधिक जल्दी वो सीख लेता है, समझ भी लेता है। तो कुंडली के पंचम भाव में बैठे राहु और शनि क्या प्रदान कर देते हैं, विदेशी भाषाओं को सीखने का कार्य उसे जल्दी प्रदान कर देते हैं। मशीनरी के कार्य, लौह का कार्य, इतिहास से संबंधित कार्य में भी उसे शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिलती है। और गुप्त विद्या का कार्य, राहु और शनि के बैठने पर गुप्त विद्या भी यहाँ पर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। केतु भी बैठते हैं तब भी यह बहुत अच्छा फल प्रदान कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्मज्ञ, नीति, विज्ञान आदि को समझने वाला, तंत्र और मंत्र में भी रुचि रखने वाला हो जाता है केतु के पंचम भाव में बैठने पर। तो अगर आपकी कुंडली में यह नवग्रह में से कोई ग्रह बैठे हैं तो इन्हीं से संबंधित अगर आप कोई कार्य चुनते हैं, कार्य करते हैं, तो वह शीघ्र आपको सफलताएं प्राप्त कराता है, क्योंकि यह गुण आपके अंदर नैसर्गिक रूप से विद्यमान होते हैं। अब जैसे ही आप इनका अध्ययन करने लग जाते हैं तो वह शीघ्र आपको प्राप्त हो जाते हैं और उन विषयों में फिर आगे चल करके आपको कार्य करना आपके लिए सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, सफलता प्रदान करने वाला भी हो जाता है। आपकी कुंडली में कौन पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इसका उल्लेख आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं और उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।